देखिए, क्या इंडिया और चाइना के बीच में दोबारा से कोई वॉर हो सकती है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किस तरीके की वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया चाइना पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, इंडिया ने आज तक किसी भी देश पे अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ डिफेंस किया है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या चाइना इंडिया पे अटैक करेगा? तो उस केस में चाइना किस हद तक जाएगा, मतलब छोटा अटैक करेगा या फुल फ्लेज वॉर की तरफ पड़ेगा चाइना? और आपको जानना है कि जो चाइना और ताइवान के बीच में कैसा रिलेशन है, चाइना कैसे क्लेम करता है ताइवान को, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि सियाचिन को इंडियन आर्मी ने ब्रेवली कैसे ऑक्यूपाई किया था, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें छोटी वॉर की तरफ जाएगा, स्मॉल वॉर करेगा चाइना इंडिया के साथ, तो कौन से रीजन में कर सकता है? या तो लद्दाख में करेगा, डोकलाम में कर सकता है, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में ही करेगा। लेकिन इंडिया के पास साइजेबल आर्मी है कि वो अपने इन एरिया को अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाए, डिफेंड ही ना कर पाए, चाइना को पीछे ढकेल पाए। आप इसका अंदाजा उसी बात से लगा सकते हैं कि जो 2017 में डोकलाम हुआ था, 2 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में, और आखिर में चाइनीज आर्मी को ही पीछे हटना पड़ा। अगर चाइना छोटे वॉर की तरफ भी जाते हो तो दोनों ही कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है वो मेनली पाकिस्तान की वजह से है, जो हमारा कश्मीर इशू है। तो जब कश्मीर इशू में हो सकता है, अगर चाइनीज डोकलाम या लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश कहीं से भी अपना कोई एक फ्रंट खोलते हैं, तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दे। तो वहाँ पे हो सकता है जो हमें फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिलती है, जो पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट ग्रुप करते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडिया में आकर होना शुरू हो जाए उस एरिया में। लेकिन अगर हम बात करें तो वो मेनली हमारे इंडिया के एक छोटे से हिस्से में होंगी, कुछ 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही होंगी, जहाँ पे पाकिस्तान अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं पर हम बात करें तो कश्मीर को कोई एक इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चाइना है, उसके यहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है वो और तेजी से पकड़ लेगा। इंडिया में तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चाइना की ये बहुत बड़ी एक इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसने दूसरे देशों पे जो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी है, उसकी वजह से जो वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि तिब्बत हो गया और हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, ये इनर मंगोलिया में ये सारी चीजें या ये सारे राइट्स और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ तो वो इंडिया के साथ अपना फ्रंट खोल चुका होगा, दूसरी तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, उसकी इंटरनल जो फ्रीडम मांग रहे हैं, जो ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बहुत बड़ी। इन इमेजेस को देख के आपको पता लग ही रहा है कि वहां पे पहले से ही काफी ज्यादा ऐसे मूवमेंट्स चला रही है वहां की पीपल, चाहे वो आप तिब्बत ले लें या हांगकांग ले लें या ताइवान ले लें, वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना से अपनी फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपना जो है अपनी ही पॉलिसी इन कंट्री के ऊपर वो लगाना चाहती है या थोपना चाहती है। और इंडिया के अपोजिट इस इशू को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और हालांकि इस इशू को वैसे ही इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है, क्योंकि अमेरिका से वैसे ही चाइना की अनबन चली हुई है और जो ट्रेड वॉर दोनों के बीच में चली है, तो उसके रिजल्ट में जो अमेरिका है वो हांगकांग को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने की सोच रहा है या कर चुका है, और तिब्बत को भी वो एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए अड़ा हुआ है अमेरिका। तो इस चीज को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इंडिया के लिए और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा चाइना के लिए, क्योंकि उसको फिर 2 जगह से डील करना पड़ेगा, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर से और दूसरी जगह जो उसने फ्रंट खोला होगा इंडिया की तरफ। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करेंगे, दूसरी कंट्री इस वॉर में कौन सी कंट्री को सपोर्ट करेंगी थी? अगर हम सबसे पहले बात करें यूएसए की, तो हो सकता है यूएसए इंडिया का सपोर्ट करे, लेकिन लगता नहीं कि यूएसए ये भी हो सकता है कि यूएसए न्यूट्रल रहे, क्योंकि यूएसए का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम रशिया की वहीं पे बात करें तो रशिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसने 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में साइनो इंडिया वॉर हुई थी, उसमें भी वो न्यूट्रल रहा था। तो इस यहाँ पे अगर दोबारा से कोई वॉर होती है तो इस समय भी वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि रशिया जो है इंडिया और चाइना दोनों का ही काफी अच्छा फ्रेंडली कंट्री है। जो आसियान कंट्री है वो भी मोस्टली जो है वो न्यूट्रल रहेंगी, और जापान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है सपोर्ट करके इंडिया को। जापान की आर्मी वैसे ही बहुत खतरनाक आर्मी थी, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 में उनका किस्सा काफी सुनने को मिला था, और जब हिरोशिमा नागासाकी के बाद उनकी आर्मी हटा दी गई थी। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि जापान की कोई खुद की आर्मी क्यों नहीं है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, वो फुल सपोर्ट में रहेगा चाइना के, और हो सकता है कि वो इन्वेड करने की कोशिश करे कश्मीर या कारगिल की तरह
उस एरिया में, वहां पे जहां बॉर्डर हमारा पाकिस्तान से मिलता, हो सकता है कि वो वहां पे अपना फ्रंट खोले चाइना की सपोर्ट में। लेकिन अगर स्मॉल वॉर में चाइना की तरफ से भी फ्रंट और पाकिस्तान की तरफ से भी फ्रंट को इंडिया बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री पर्सनल है वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो वो दोनों तरह से अपने फ्रंट संभाल सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो पर्सनल है वो चाइना के हैं, लेकिन चाइना अपने फुल आर्मी के साथ यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने सारे जो आर्मी पर्सनल है अपने वो इंडिया की तरफ भेजे तो उसका जो जापान और ताइवान वाला एरिया है, इनर मंगोलिया, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो खुला हो जाएगा वहां पे। और गल्फ कंट्रीज न्यूट्रल रहेंगी, यूरोप मोस्टली न्यूट्रल रहेगा या सपोर्ट करेगा इंडिया का, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के साथ में जाएगा, ना कि कम्युनिस्ट कंट्री के साथ में। वियतनाम या तो न्यूट्रल रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूट्रल ही रहेगा, और हो सकता है कि डिप्लोमेसी के तौर पे वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करे इंडिया का। अगर वेपन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो किसी किसी जगह पे जो सम सेक्टर्स में जो इंडिया लैग करता है चाइना से, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना की जो अपनी खुद की वेपन वो खुद डेवलप करता है, चाइना अपने वेपन, तो वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट नहीं है। वो कुछ ही डेकेड से अपने रिसर्च और जो टेक्नोलॉजी में उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। हालांकि इंडिया के जो मोस्टली वेपन है वो यूएसए और रशिया से इंपोर्ट किए गए हैं, तो वो यूएसए और रशिया के पास सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है, और उनकी जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, वो चाइना से काफी ज्यादा आगे है। तो उस अगर एरिया में बात करी जाए तो इंडिया के जो वेपन्स हैं जितने भी हैं वो मोस्टली चाइना से एडवांस होंगे, और चाइना के पास लार्जर क्वांटिटी में होंगे, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो लगभग $13 ट्रिलियन की है, और इंडिया की लगभग लगभग अराउंड $3 ट्रिलियन की है। तो वहां पे देखा जाए तो चाइना का थोड़ा सा बजट ज्यादा होगा इंडियन आर्मी से, लेकिन वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हम फुल फ्लैज वॉर की बात नहीं कर रहे। और फुल फ्लैज वॉर में भी दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वहीं चाइना अपना 200 बिलियन अगर बजट होता है उसकी डिफेंस में, तो इंडिया का भी $60 बिलियन का बजट होता है डिफेंस का। तो बहुत, और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के पीछे ही है। चाइनीज 3rd नंबर पे है वर्ल्ड डेडलिएस्ट आर्मी में या वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी में, और इंडिया वहीं पे 4th नंबर पे। तो बहुत ज्यादा अगर 3rd और 4th के बीच में कोई वॉर होती है तो ना ही चाइना के लिए अच्छा होगा, ना ही वो इंडिया के लिए अच्छा होगा। जो ये कोविड-19 फैला है, पेंडेमिक या कोरोना वायरस, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो काफी हद तक नीचे गिर गई है। तो दोनों ही कंट्रीज नहीं चाहेंगी वो किसी भी तरीके से वॉर की सिचुएशन में फंसे, क्योंकि उसकी वजह से उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कुछ सालों तक हो सकता है नेगेटिव भी शो करे। अगर हम पेंडेमिक का सिचुएशन हटा भी दें तो भी दोनों ही कंट्रीज वॉर की सिचुएशन में नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट था वो काफी अच्छा था, और अपने ग्रोथ रेट को कोई भी कंट्री नहीं गिराना चाहेगा किसी भी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ वॉर करके। और वहीं पे अगर हम बात करें, जो चाइना इंडिया के ऊपर अटैक वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चाइना और इंडिया का ट्रेड बैलेंस है वो लगभग लगभग $52 बिलियन का है। तो चाइना अपने ईयरली $52 बिलियन का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट होती है तो इसका मतलब यह है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक कम्युनिस्ट कंट्री के बीच में टेंशन क्रिएट होना। तो वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे भी हमेशा से कम्युनिस्ट कंट्री का विरोधी रहा है, तो जिसका मतलब यह है जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फुल सपोर्ट होगा वो इंडिया की तरफ होगा। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का फुल सपोर्ट इंडिया की तरफ ना भी हो तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री होना, क्योंकि जो इंडियन आर्मी होगी उसको पता होगा कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपना 100% देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, जो पीएलए है, चाइनीज आर्मी है, तो उसकी स्टैब्लिशमेंट की थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, यानी जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी उसने पीएलए की स्टैब्लिशमेंट की थी। और वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से भी जो वहां के पर्सनल है उनमें कमी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर नहीं होगी। जो मेन पॉइंट है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत ही पॉपुलस कंट्रीज हैं और बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो इस तरह की कोई सी भी छोटी या बड़ी वॉर दोनों ही कंट्रीज को 10 से 20 साल पीछे ले जा सकती है। और वहीं पे बात करें तो इंडिया चाइना का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और वॉर ये फोर्स करेगा कि इंडिया बॉयकॉट कर दे ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स को। वैसे भी अगर आप ढोकलाम इंसिडेंट देख लें, या जो अभी हाल ही में चल रहा है सिक्किम में जो फेस ऑफ चल रहा है, या पैंगोंग टासो लेक में जो फेस ऑफ चल रहा है, उसकी वजह से इंडियंस ने चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया है। और जो इस तरीके से वॉर से दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और फुल फ्लेज वॉर की तरफ तो चाइना वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही एक
न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है दोनों ही कंट्रीज के पास। तो एक ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है अगर ये दोनों मिलिट्रीज फुल फ्लेज वॉर के लिए जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए वैसे भी जो वर्ल्ड है अपने फुल ऑन कोशिश करेगा ताकि ये दोनों कंट्रीज वॉर में ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।